सो हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज जिस प्रोजेक्ट को जो है मैं लेके आया हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, दिस इज बाय गोदरेज ग्रीन, गोदरेज ग्रुप की तरफ से है। एंड गोदरेज ग्रीन एस्टेट इज द प्रोजेक्ट नेम बाय गोदरेज प्रॉपर्टी, द लैंड ऑफ चॉइस, सेक्टर 34 सोनीपत। एंड जिस लोकेशन पे आज मैं प्रेजेंटली मैं बात कर रहा हूँ, जिस लोकेशन की, दिस इज नॉट टू फार फ्रॉम NH 334B which is connecting Delhi, Meerut and Jhajjar and going towards Khatu Shyamji and Salasar Balaji. So for more detailed information, stay tuned till the end of the video. Hello, my name is Chetan Vats and आज जिस प्रोजेक्ट को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको, दिस इज बाय गोदरेज ग्रुप, जिसका लेगेसी 125 साल पुराना है। एंड आई एम इन सेक्टर 34 सोनीपत। जो प्रोजेक्ट आप मेरे पीछे देख रहे हैं, दिस इज गोदरेज ग्रीन एस्टेट एंड व्हाई वन शुड इन्वेस्ट इन सोनीपत। मैं इस प्रोजेक्ट पे आपको बाद में इसको एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले ये बताना चाहता हूँ कि सोनीपत में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। सो हेलो, आई एम योर फ्रेंड एंड प्रॉपर्टी एक्सपर्ट एंड प्रॉपर्टी कोच, आई एम चेतन वत्स। सो बेसिकली सोनीपत में अगर आज मैं बात करता हूँ डेवलपमेंट की एवेन्यूज की, तो बहुत लिमिटेड एवेन्यूज थे आज से पहले, लेकिन आज के टाइम में गोदरेज, हीरो होम्स, एल्डिको, जिंदल ग्लोबल सिटी, पूरी ग्रुप एंड मैनी अदर डेवलपर्स विच आर मंशा ग्रुप, काफी सारे डेवलपर्स हैं जो आज के टाइम में काफी प्रोमिनेंटली काम कर रहे हैं सोनीपत। क्या रीजन है उसके पीछे मैं बताना चाहूंगा। रीजनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज को जानने से पहले, कि हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो लोकेशन की अगर बात करता हूँ, ये IMTs का, इसको 360 डिग्री का कवरेज है इस लोकेशन को। IMT गन्नौर, IMT गोहाना एंड IMT खरगोदा। सो IMT खरगोदा जो कि है बड़ा मेजर एक इन्वेस्टमेंट हब है, बिकॉज वहाँ पे मारुति का 800 एकड़ का बहुत बड़ा प्लांट आ रहा है, जिसमें से कि 100 एकड़ जो है ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। पहली गाड़ी वो जो है रूल आउट करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, मोस्ट लाइकली जनवरी 2025 में। एंड उसके अलावा अगर और बताऊं तो जिसको एजुकेशन सिटी, अगर मैं बताऊं राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, जो कि यहाँ की एशिया की सबसे बड़ी एजुकेशन सिटी है, जिसके अंदर आज की डेट में 10 से 12 यूनिवर्सिटीज एंड ऑलमोस्ट काफी प्राइवेट कॉलेजेस ऑपरेशनल हैं। आने वाले टाइम में बहुत बड़ा लैंड बैंक इनके पास है, पूरे एशिया की सबसे बड़ा एजुकेशन हब है। तो आने वाले टाइम में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। उसके अलावा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स, जो मारुति का प्लांट आ रहा है IMT खरगोदा में, वी आर एंटिसिपेटिंग नियरली 10 लाख जॉब्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, बिकॉज मारुति सिर्फ मैन्युफैक्चर करता है इंजन, एंड उसके अलावा इंजन को मैन्युफैक्चर करता है। उसके अलावा एंसिलरी यूनिट्स होती हैं, जो कि मडगार्ड कुछ और कोई और बनाता है, सेंट गुबन मिरर बनाता है। इसी तरीके से जो है काफी सारी चीजें आउटसोर्स करते हैं, तो एंसिलरी यूनिट्स भी लगेंगी, इनडायरेक्ट जॉब्स की एम्प्लॉयमेंट की होगी। तो उसके अलावा बेसिकली ये सोनीपत में जो है इन्वेस्टमेंट की एवेन्यूज और क्या है, इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा। आज से पहले हाईवे की कनेक्टिविटी उतनी थी नहीं, राइट। एंड अगर मैं बताऊं आपको कि हाईवे के नाम पे सिर्फ NH 44 होता था, जो कि दिल्ली को चंडीगढ़ से कनेक्ट करता है। वेरिन अगर मैं आपको और चीजें बताऊं थोड़ा सा, आज की डेट में आप देखेंगे दिल्ली चंडीगढ़ एक्सप्रेस वे ऑलरेडी है, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे ऑलरेडी ऑपरेशनल, NH 334B विच इज कनेक्टिंग दिल्ली, मेरठ एंड झज्जर एंड गोइंग टुवर्ड्स खाटू श्यामजी, सालासर बालाजी। ऑन दी अदर साइड विच इज रियली ट्रांसफॉर्मिंग, कि आप देखेंगे ऐसे दिल्ली चंडीगढ़ 2 घंटा, दिल्ली कटरा जो है 6 घंटे में पहुंच पाएंगे, और दिल्ली से अमृतसर 4 घंटा में। तो ये जो एक्सप्रेस वे बन रहा है, तो दिस इज द बेसिकली एक एक्सप्रेस वे जो तैयार हो रहा है, वो एक आपको एडवांटेज देता है कि आपकी प्रॉपर्टी की जो कैपिटल एप्रिसिएशन है उसको एक लेवरेज करने का एक मौका देता है। और जल्दी जब भी कोई इंफ्रा आता है किसी भी जगह पे, लेट्स से गुड़गांव की मैं बात कर लेता हूँ, मुंबई में आपने देखा होगा, बॉम्बे के अंदर बेसिकली आपने देखा होगा जो इंफ्रा डेवलपमेंट हुई है, जो चैलेंज होता था साउथ मुंबई से बॉम्बे में जाने के लिए, जो है साउथ मुंबई से नवी मुंबई जाने के लिए अटल सेतु बनाया है। तो ईज ऑफ लिविंग हो गया, ईज ऑफ कम्यूटेशन हो गया, और उससे इंफ्रा डेवलपमेंट होता है, काफी सारा आपका जो है उससे डेवलपमेंट में फर्क पड़ता है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, आज की डेट में आप देखेंगे किसी भी जगह आपको जाना है, इस जोन से आप इजीली पहुंच पाते हैं बहुत कम टाइम के अंदर, जो कि पहले नॉट पॉसिबल सा था। और मैं बताना चाहूंगा, आज मुझे इस जगह से अगर ट्रैवल करना है द्वारका, आई कैन रीच इन 45 मिनट्स, वही नहीं 20 मिनट्स। मेरे को जाना है आज लेट्स से मेरे को गाजियाबाद या नोएडा, आई कैन रीच इन 45 मिनट्स। मेरे को जेवर एयरपोर्ट जाना है फॉर दैट मैटर, जो कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा के पास आ रहा है, मैं वहां पहुंच पाऊंगा 1 घंटे में थ्रू KMP एक्सप्रेस वे। अर्बन एक्सटेंशन रोड इज गोइंग टू बी लैंडमार्क फॉर पीपल ऑफ सोनीपत, बिकॉज यहाँ से आप IGA एयरपोर्ट सिर्फ 45 मिनट से 50 मिनट्स में पहुंच पाएंगे। गुड़गावा आप जा सकते हैं 50 मिनट में, अगेन साउथ दिल्ली आप जल्दी पहुंच पाएंगे। यहाँ से आप गुड़गावा होते हुए मुंबई एक्सप्रेस वे लेना चाहते हैं, वो भी आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी एक लोकेशन बन जाती है। नाउ कमिंग टू द प्रोजेक्ट, ऐसे
डेवलपर्स यहाँ आने लग गए, टीयर 1 डेवलपर्स आ गए, गोदरेज हो गया, हीरो होम्स हो गया, एल्डिको हो गया, ये सब जो है प्रोमिनेंट डेवलपर्स हैं पैन इंडिया, इनका ऑलमोस्ट जैसे गोदरेज का काम है। तो मैं बताना चाहूंगा आपको इसके अलावा और एवेन्यूज क्या बन जाते हैं। दिल्ली से जो है मेट्रो आ रही है रिठाला वाली, वो कनेक्ट करेगा आपको नाथुपुरा इंडस्ट्रियल एरिया, जनवरी में काम स्टार्ट होने वाला है। रैपिड रेल नेटवर्क विच इज गोइंग टू कनेक्ट दिल्ली टू पानीपत, वो आपको स्टेशन आएगा सोनीपत में, जो कि आप सराय कालेगा यहाँ से 20-25 मिनट में पहुंच पाएंगे। तो आने वाला टाइम देखिए, रियल एस्टेट में 2-3 चीजें होती हैं, व्हेन टू एंटर, व्हेन टू एग्जिट एंड व्हेन टू री एंटर इफ यू आर एन इन्वेस्टर। अगर आप एंड यूज के लिए देख रहे हैं तो आप ऐसी जगह देखेंगे चाहे दिल्ली के शोर शराबे से, भीड़ भाड़ से अच्छे AQI में ब्रीद इन करना चाहते हैं, एक अच्छी जेंट्री में रहना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आप ड्राइव करना पसंद करेंगे, बजाय इसके कि आप ऐसी जगह रहें जो बहुत कंजेस्टेड है और ना वहाँ पे अच्छी एयर क्वालिटी है, ना वहाँ एनवायरमेंट आप बच्चों को दे पा रहे हैं, ना प्लेइंग जोन्स हैं, ठीक है, ऐसे गार्डन्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो बेसिकली एक अच्छा एनवायरमेंट हम देना चाहते हैं अपने बच्चों को, तो उसके लिए आप थोड़ा ट्रैवल करना पसंद करते हैं, तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है। आप आज इस प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली अगर चाहें तो अपना प्लॉट ऑन कर सकते हैं और अपना मकान बना के इसको जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नाउ इस प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूंगा, दिस इज द कंस्ट्रक्शन साइट, यू कैन सी पहला प्लॉट जो है एक ऑलरेडी बन चुका है और ये सेकंड का कंस्ट्रक्शन यहाँ चल रहा है। दिस इज अ लाइव साइट और जो है यहाँ पे आपको अपना प्लॉट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल लैंड बैंक 48 एकड़ का है। प्रोजेक्ट के बारे में बताना जा रहा हूं मैं आपको। 48 एकड़ का लैंड बैंक है जिसके अंदर 4 ब्लॉक आपको मिलते हैं। आपको मिडोज, आपको जो है ब्लॉसम, ऑर्किड एंड विस्टा, ये 4 डिफरेंट ब्लॉक्स हैं एंड जिसके अंदर आपको इस तरीके से ब्यूटीफुल, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मेस्मराइजिंग आपको व्यू मिलेगा। छोटे छोटे गार्डन्स बने हुए हैं, बड़े गार्डन्स भी आपको यहाँ मिलेंगे। इसको हम लोटस गार्डन बोलते हैं। सो हाउ ब्यूटीफुली दिस इज प्रिपेयर्ड, कितना आउटस्टैंडिंगली इन्होंने इसको बनाया है। और अभी आप देखें पेड़ यहाँ लगभग 2000 से ज्यादा स्पीशीज जो है इन्होंने पेड़ में अलग अलग वैरायटीज की लगाई है। 2000 पेड़ लगाए हैं जिसमें 30 से ज्यादा स्पीशीज की अलग अलग वैरायटीज के ट्रीज हैं एंड ऑल्सो फ्लावर्स एंड फ्लोना पूरे अक्रॉस द प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। 722 नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं। ऑलरेडी वी आर सोल्ड आउट अबाउट 650, सो वी आर हैविंग नियरली 100 ऑट प्लॉट्स विच आर एट गुड लोकेशंस। ठीक है, अच्छी लोकेशन पे प्लॉट्स हैं। SBI, HDFC, ICICI, पंजाब एंड सिंध बैंक, हमारा मेजरली सारे ही बैंक से जो है प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है। आपको लोन लेने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ऑन टॉप ऑफ इट, इसके अलावा और बताऊं मैं आपको तो ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है, आपको दिल्ली NCR में लैंड ऑप्शन नहीं मिलते हैं। अनऑथराइज कॉलोनीज में अनऑर्गेनाइज लैंड अगर आप जाते हैं जहां पे फायर ब्रिगेड अंदर नहीं जा सकती, ना एम्बुलेंस अंदर जा सकती है, वहां पे भी 1.5 2 लाख रुपए गज रेट है। इस लोकेशन पे जो प्राइसिंग है दैट इज 85,000 to 97,000 पर स्क्वायर यार्ड का रेट है, विच इज उसमें कुछ ऑफर्स वगैरह होते हैं, डिस्काउंट्स वगैरह होते हैं, विच इज ऑलरेडी देयर, राइट। तो अगर आप ऐसे किसी प्रोजेक्ट को देखना चाह रहे हैं जहां पे आप अपने बच्चों के लिए एक प्लॉट लेके, एक जो कि एक प्लॉट नहीं होता जिसमें आप स्टिल +4 की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, टेक्निकली आप 4 फ्लैट ले रहे हैं, राइट, और आप फ्लोर वाइज रजिस्ट्री करवा के उसको आगे बेच भी सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोजेक्ट है। 24 मीटर रोड आप देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल पीछे मेरे। एंड ये गोल्फ कार्ट जो है ये इस प्रोजेक्ट में हमेशा रहने वाली है, जो आप देख रहे हैं ये हमेशा आपको असिस्टेंस रहेगी। पूरा प्रोजेक्ट जो है गोदरेज मेंटेन करने वाला है। सामने वो क्लब हाउस आप देख पा रहे हैं बिल्कुल, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। एंड मेरे बैक साइड में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से इसका जो है एक व्यू रहेगा। आपको लाइव में प्लॉट्स का एक बार थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ किस तरीके से हमारा जो है डेवलपमेंट हो रहा है। ये ऑलरेडी साइट चल रही है प्लॉट्स की। पहला प्लॉट आप देख सकते हैं पीछे बन चुका है, कंस्ट्रक्ट कर लिया है। सेकंड प्लॉट का कंस्ट्रक्शन यहाँ ऑलरेडी गोइंग ऑन है, ठीक है। एंड ये आपका बेसिकली और एरिया है, जैसे फायर हाइड्रेंट्स ऑलरेडी इंटैक्ट हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन अंडरग्राउंड है एंड ऑल्सो इसको लुटियन थीम बेस पे बना रहे हैं। बेसिकली आप देखेंगे कि जैसे आपने लोधी रोड में एक्सपीरियंस किया होगा या आपने देखा होगा कनॉट प्लेस में आपने जो एक्सपीरियंस किया उस तरह की फीलिंग आपको यहाँ आएगी। DLF में 100 करोड़ का जो फ्लैट बिका, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ दैट उसके अंदर इन्होंने जो है सोने के सरिये लगा दिए या फिर उसमें अशरफियां लगा दी हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट जेंट्री। वो जो जेंट्री में रहती है उसकी प्रोफाइलिंग होती है, एक टॉप नॉच HNI रहते हैं वहाँ पे। आपको एक अच्छा कंपनीज के जैसे लेंसकार्ट के ओनर हो गए, इंदिरा नूई हो गए, पेप्सी की CEO, तो काफी सारे जो है वहाँ आप देखेंगे सीनियर मैनेजमेंट रहता है काफी MNCs का। एंड ऑल्सो वहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स, सीनियर डॉक्टर्स, सीनियर लॉयर्स, तो वो सब लोग वहाँ रहते हैं, वो उसकी प्राइसिंग डिसाइड करता है। सो सोनीपत में भी इस प्रोजेक्ट में मैं बताऊं आपको तो बड़ी प्रीमियम जेंट्री है जो कि इसका आने वाला फ्यूचर डिसाइड करेगी। एंड मेजरली जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं दिल्ली NCR से ही हो रही हैं, हर जगह दिल्ली NCR से ही इन्वेस्टमेंट्स होती हैं एंड दिल्ली से भी उसका उसमें मेजरली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बेसिकली आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ, मैंने बताया मेरे पीछे क्लब हाउस आप देख सकते हैं, दिस इज अ क्लब हाउस ऑफ दिस प्रोजेक्ट जो कि रहने वाला है। इसके अंदर आपको होली फील्ड जिम है,
जो कि रिनाउंड जिम एक चेन फूड जिम की चेन है, वो ऑलरेडी उनका हमारे यहाँ टाइप हो चुका है जिम का, ठीक है। एंड अक्रॉस दिस आप देख सकते हैं किस तरह से व्यू है पूरा। एम्पी थिएटर पे मैं अभी खड़ा हूँ एंड इस तरह के छोटे छोटे पार्क्स आपको, छोटे छोटे गार्डन्स आपको देखने को मिलेंगे। फ्लावर्स आप देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं पूरे प्रोजेक्ट में। आपको 50 नियरली 48 एकर्स का प्रोजेक्ट है, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। मैंने बताया दिस इज वेरी इकोलॉजिकली मेंटेन्ड प्रोजेक्ट, जो कि आपको एक अच्छा ना केवल AQI देता है, आपको हेल्थ बेनिफिट्स तो हैं ही कि आप एक तो अपनी सेहत को ठीक रख पाएंगे, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि गोदरेज जैसा डेवलपर, दैट टू दिल्ली के पास विद ऑल द अमेनिटीज। उसके अलावा इन शॉर्ट अगर बोलूं, आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन एंड ROIs दोनों बहुत अच्छी रहेंगी। मेजरली सारे बैंक से हमारा प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, चाहे वो SBI हो, चाहे वो पंजाब एंड सिंध बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो HDFC या ICICI। क्लब हाउस की अगर बात करता हूं तो इसके अंदर आपको बेसिकली सारी वो चीजें मिलेंगी जो एक लग्जरी क्लब हाउस में होती हैं, जैसे कि आपका इंटरनल स्टडी एरिया हो गया, आपका जिम्नाजियम मैंने ऑलरेडी बताया आपको। इसके अलावा आप एक पार्टी हॉल रहेगा जिसमें आपको कोई पार्टी होस्ट करनी है, यू कैन हैव दैट और एक यहाँ ऑलमोस्ट क्लब हाउस में लग्जरी मिलेंगी। पीछे आप देख सकते हैं बच्चों के लिए डिफरेंट ऐसे टॉयज लगा रखे हैं जिसमें बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। एक अच्छा पूरे प्रोजेक्ट का 360 डिग्री अगर व्यू देखें तो इस तरीके से ये प्लॉट्स आपके रहेंगे। ऑलरेडी प्लॉट्स डीमार्केटेड हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑलरेडी हो चुका है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं, वाटर कनेक्शंस ऑलरेडी आया हुआ है, STP ऑलरेडी है, एवरीथिंग इज रेडी। आपको आना है, पेमेंट करनी है, आप चाहें तो अपना गेट योर रजिस्ट्री डन, आप अपना रजिस्ट्री करवा के 15-20 दिन में, महीने के अंदर आप अपना रजिस्ट्री करवा के यहाँ अपना कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए थोड़ा टाइम जिसमें आप चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए पेमेंट अरेंज करने के लिए आपको एज इन्वेस्टर देख रहे हैं, तो उसमें आपको लगभग 6 से 8 महीने का हम फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, जिसमें आप पेमेंट को आराम से यहाँ कर सकते हैं। एंड मोर ओवर प्लॉट को आप छोड़ सकते हैं, जो कि कुछ सालों के लिए आपको 4 साल तक जो है आप बिना कंस्ट्रक्शन के रह सकते हैं, या फिर उसमें आप एक फ्लोर डाल के छोड़ सकते हैं अगर आप लॉन्गर इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं। सो दिस इज फॉर नाउ एंड मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूं जिसमें मैं आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड ऑल जो कम्युनिकेशंस हैं वो सारी मैं करता रहता हूं, जिसमें आपको अगर कोई भी रिलेटेड लीगल से रिलेटेड इश्यूज हैं, कोई रेरा से रिलेटेड कोई कंप्लाइंस है, बिकॉज मैं आई एम अ लीगल प्रोफेशनल एज वेल। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो मेरे से क्लैरिफाई कर सकते हैं। यू कैन पुट इट इन अ कमेंट बॉक्स रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट एंड मे बी इफ एनीथिंग एल्स रिलेटेड टू गोदरेज अक्रॉस पैन इंडिया, तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।